हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल फिटर जोन में। स्टूडेंट, आज हम आईटीआई फिटर सेकेंड ईयर के मॉडल पेपर फर्स्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो आईटीआई एग्जामिनेशन 2023 में होने वाली है जुलाई में कंप्यूटर सीबीटी मोड में। आईटीआई स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं। इसमें हमने 4 पार्टों में यह डिवाइड किया है। जो थ्योरी है हमारी, उसमें 38 क्वेश्चन आएंगे, और जो हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस है उसके 6 क्वेश्चन आएंगे, और जो हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग है उसके 6 क्वेश्चन आएंगे, और एम्प्लॉयमेंट स्किल के यहाँ पर 25 क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 से, ट्रेड थ्योरी से। इसमें हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्नियर हाइट गेज में निम्न के द्वारा डेटम लिया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा वर्नियर स्लाइड। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सूक्ष्म मापी औजारों को साफ करने वाला सबसे अच्छा केमिकल कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इनसाइड माइक्रोमीटर की जीरो सेटिंग को किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा आउटसाइड माइक्रोमीटर। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, इंटरफेरेंस फिट में अलाउंस होती है, तो इसका सही आंसर होगा बी ऋणात्मक। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, पार्टों के मध्य जानबूझकर रखे जाने वाले अंतर को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा हमारा अलाउंस। छठा क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक साइज किसे कहते हैं, इसका सही आंसर होगा बी, जिसको आधार मानकर विचलन दिए जाते हैं। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे देश में लिमिट फिट को निर्धारित करने के लिए किस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि BIS। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, वर्नियर हाइट गेज में मुख्य स्केल वाले भाग को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा बीम। नौवां क्वेश्चन देखते हैं, डायल टेस्ट इंडिकेटर में दर्शाई गई माप है, तो इसका सही आंसर होगा सी, पॉइंट के द्वारा साइज के छोटे परिवर्तन को बड़ा करके दिखाना। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, टेलीस्कोप के सेट डायमेंशन को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ए, आउटसाइड माइक्रोमीटर। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक परिशुद्धता के गेज को कौन सा गेज कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा मास्टर गेज। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, धातु का वह गुण जिसके आधार पर उसकी चादर बनाई जाती है, तो इसका सही आंसर होगा मेलेबिलिटी। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, डायल टेस्ट इंडिकेटर का कार्य करने का सिद्धांत है, तो डायल टेस्ट इंडिकेटर का कार्य करने का जो सिद्धांत है वह क्या है, रैक एंड पिनियन लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करना। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, धातु का वह गुण जिसमें उसकी तारें बनाई जाती हैं, तो इसका सही आंसर होगा डक्टिलिटी। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, क्लियरेंस फिट में अलाउंस होती है, तो इसमें जो क्लियरेंस फिट में अलाउंस होती है हमारी वह होती है धनात्मक। 16वां क्वेश्चन देखते हैं, धातु का वह गुण जिसके कारण धातु में इलास्टिक डिफॉर्मेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, लचीलापन। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, धातु का वह गुण जिसके कारण वह बिना किसी बाहरी बल के भी अपना आकार बदल लेता है, इसका सही आंसर होगा प्लास्टिसिटी। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, धातु का वह गुण जिसके कारण वह कटिंग करने की क्षमता रखता है, तो इसका सही आंसर होगा हार्डनेस। 19वां क्वेश्चन देख ले, धातु का वह गुण जिसके कारण उसे मोड़ना या ट्विस्ट करने पर भी वह टूटती नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा टफनेस। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, इंडक्शन हार्डनिंग में निम्न उच्च मान की प्रयुक्त होती है, तो इसका सही आंसर होगा आवृत्ति। इंडक्शन हार्डनिंग का लाभ है इसके द्वारा 60 RC तक हार्ड के इस तरह टफ कोर प्राप्त होती है। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं, फ्लेम हार्डनिंग में धातु की ऊपरी सतह का तापमान होता है ऊपरी क्रिटिकल पॉइंट से 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर। 23वां क्वेश्चन देखते हैं, टेम्परिंग का उद्देश्य क्या होता है, अंगूरता को कम करना, जॉब की सामर्थ्य टफनेस को बढ़ाना, जॉब की कठोरता को कम करना, तो यानी कि उपरोक्त सभी। 24वां क्वेश्चन देख ले, साधारण कार्बन स्टील के लिए टेम्परिंग तापमान होता है, तो इसका सही आंसर होगा 280 डिग्री सेल्सियस। स्लोटिंग टूल का टेम्परिंग तापमान होता है 230 डिग्री। 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं, नाइट राइडिंग के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा NH3 यानी अमोनिया। ब्लैक स्मिथी में प्रयोग होने वाला औजार है, तो इसमें जो हम औजार प्रयोग करते हैं स्वेज ब्लॉक प्रयोग करते हैं। फोर्ज या भट्टी का भाग नहीं है, तो फोर्ज या भट्टी का जो भाग नहीं है वह है स्प्रू। 29वां क्वेश्चन देख ले, फोर्ज या भट्टी में कोल टैंक का प्रयोग होता है फोर्ज के लिए कोयला स्टोर करने के लिए। 30वां क्वेश्चन देखते हैं, फोर्ज में कौन सा ईंधन प्रयोग नहीं किया जाता, तो इसमें इसका डी ऑप्शन सही होगा बायोगैस। इनमें से फोर्जिन प्रक्रम नहीं है,
तो फोर्जिंग जो प्रक्रम नहीं है वह है रोलिंग। फुल रिंग भी हमारा फोर्जिंग प्रक्रम है, स्वेजिंग भी हमारा फोर्जिंग प्रक्रम है, अपसेटिंग भी हमारा फोर्जिंग प्रक्रम है। 32वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से फोर्जिंग प्रक्रम है ड्राइंग आउट। 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं, बूस्ट तथा शाफ्ट के मध्य फिट रहती है, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, क्लियरेंस फिट। 34वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से एनविल का भाग नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा कर्तनधार। 35वां क्वेश्चन देख लेते हैं, एनविल का स्टैंड किस धातु का बना होता है, तो इसका जो स्टैंड होता है एनविल का वह कास्ट आयरन का बना होता है। 36वां क्वेश्चन देख लें, निम्न में से टोंक से संडासी का भाग नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा फेस। 37वां क्वेश्चन देखते हैं, हैंड हैमर किस धातु का बना होता है, तो इसका सही आंसर होगा कास्ट स्टील। 38वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से हैंड हैमर का भाग नहीं है, तो हैंड हैमर का जो भाग नहीं है वह है बीक। अब देखते हैं इसका पार्ट 2, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, तो इसका पहले ही ऑप्शन सही होगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, समकोण त्रिभुज में एक कोण का मान हमेशा क्या होता है, तो इसका सही आंसर होगा एक 90 डिग्री। इसमें तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो यहाँ पर सबसे छोटी भिन्न हमें ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम इस संख्या को इस संख्या से भाग देंगे। इसमें जितनी भी संख्याएं हैं उन्हें सबको भाग देकर देखते हैं। यहाँ पर जैसे हमारा 4/7 आ जाता है, तो बराबर कितना आ जाता है इसमें 0.57। उसके बाद 2 को 11 से हम भाग देते हैं, तो इसमें क्या आ जाता है हमारा, इसमें आ जाता है हमारा 0.18। उसके बाद में हमारा तीसरा देख लेते हैं, 25/32 को जब हम भाग देते हैं तो इसमें हमें मिलता है 0.78। 17/19 है, इसमें जब हम इसे भाग देते हैं तो 0.89। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 0.57 है, 0.18 है, 0.78 है, 0.989 है। तो यहाँ पर सबसे छोटी जो भिन्न है वह है हमारी 0.18। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, 15,376 का वर्गमूल क्या होगा, तो यहाँ पर हम इसमें जो है संख्या को इसी संख्या से हम गुणा करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम गुणा करते हैं तो यहाँ पर जैसे 124 हमने लिया, सभी के हम गुणा करके देख लेते हैं एक बार, इसी संख्या जो संख्या है हमारी उसी संख्या से। तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है हमारा 15,376। तो हमारा जो सही आंसर होगा 124। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, किसी संख्या का 65% 260 है तो वह संख्या क्या होगी। तो माना संख्या x है, तो x गुणा कर लेते हैं यहाँ पर 65 बटे कर देते हैं यहाँ पर 100 बराबर 260। जब यहाँ पर हम 100 को हम इधर लेके जाते हैं तो यह होगा हमारा x बराबर 260 गुणा 100 और बटे कर देते हैं यहाँ पर 65। जब यहाँ पर हम इसे कट करते हैं तो यहाँ पर हमें आंसर मिलता है इसमें 400। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वह हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा V। पार्ट 3 इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में सबसे मुलायम पेंसिल कौन सी है, तो इसका सही आंसर होगा 3B। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पेंसिल नोक का मुख्य घटक है, तो इसका सही आंसर होगा ग्रेफाइट और क्ले। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, रुके हुए जल के समांतर चलने वाली रेखाएं कौन सी होती है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा क्षैतिज रेखाएं। छायांकन यानी कि हैचिंग रेखा कितने डिग्री के कोण पर खींची जाती हैं,
यहाँ पर इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता दूं कि जैसे हैचिंग रेखा है हमारी, यानी कि अगर ड्राइंग के अंदर किसी भी भाग को, हमें कोई भी पार्ट है हमारा, उसे अगर काटना होता है, काटने के बाद में उस पार्ट पर जो लाइनें आती हैं तो वह हमारी हैचिंग लाइनें होती हैं। अब इन हैचिंग लाइन को हम किस तरह से दर्शाते हैं? मान लो कि हमारा कोई एक इस तरीके का पार्ट है हमारा, यह हमारा कटा हुआ कोई पार्ट है। अब इसमें हैचिंग लाइनें आती हैं, जैसे हैचिंग लाइन है तो ये लाइनें हमारी ऐसे हम खींचते हैं इसमें, ये हमारी ये लाइनें खींचते हैं। तो ये जो लाइनें हमारी 45 डिग्री और 60 डिग्री पर होनी चाहिए। अच्छा, इसमें थोड़ी सी और बात करते हैं। तो इसमें ये जो दो लाइनें हैं आपस में, जितनी भी सारी सेम लाइनें हैं, ये इसमें 1 से लेकर और 3 mm, 1 से लेकर 3 mm का गैप इसमें होना चाहिए। अगर हमने पहली दो के बीच में 1 mm का रखा है तो सभी लाइनों के बीच में यहाँ पर 1-1 mm का गैप चलेगा, और अगर 2 रखा है तो 2 mm का गैप चलेगा, अगर 3 रखा है तो 3 mm का गैप चलेगा। ड्राइंग में वस्तु के अदृश्य भाग को दर्शाने में प्रयोग होने वाली रेखाएं हैं। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, डॉटेड या हिडन लाइन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट रेखा की मानक मोटाई होती है, तो इसकी जो ऑब्जेक्ट लाइन जो होती है हमारी, उसकी मोटाई कितनी होती है? 0.5 mm। इसमें पार्ट 4 देख लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट स्किल, जिसमें कि 25 क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, CRT शब्द का प्रयोग किस उपकरण के संदर्भ में किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मॉनिटर। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, LCD शब्द का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, CPU का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी कमांड विंडोज़ के स्टार्ट बटन मेन्यू में होती है? तो इसका सही आंसर होगा रन कमांड। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस विधि द्वारा टास्क बार को कस्टमाइज कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा टास्क बार पर माउस के राइट बटन मेन्यू द्वारा। छठा क्वेश्चन देखते हैं, टास्क बार के दाएं कोने में घड़ी लाने के लिए इनमें से किस विकल्प को सेलेक्ट करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा शो द क्लॉक। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, नोट पैड में बनने वाले टेक्स्ट फाइल का विस्तार नाम क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा TXT। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, फाइल को सेव करने के लिए फाइल मेनू की किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा सेव कमांड। नौवां क्वेश्चन देख लेते हैं, पेज का आकार अपनी आवश्यकता के अनुसार तय करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा पेज सेटअप। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी मेनू कमांड के आगे त्रिभुज का निशान है तो वह क्या दर्शाएगा? सब मेनू। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं, शॉर्टकट की प्रयोग करने के लिए इनमें से कौन सी की आवश्यक होती है? तो इसका सही आंसर होगा फंक्शन की। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, टास्क पैन खोलने के लिए इनमें से किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा न्यू मेन्यू की टास्क पैन कमांड। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका से। इंटरनेट का शुरुआती उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर होगा बी, रक्षा सूचनाओं को गुप्त रखना। 15 क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट का शुरुआती नाम क्या था? आर्नप नेट था। 16वां क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी शिक्षण का प्रथम उद्देश्य क्या है? तो लिखने का कौशल। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, किंग्स ऑफ साउंड्स की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा 3। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनियों के प्रकार होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा सी, शाब्दिक ध्वनि, व्यंजन ध्वनि। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, फोन में यानी कि ध्वनि ग्राम, ध्वनि की इकाई होती है न्यूनतम। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से क्या स्पष्ट व्यक्त नहीं करता? तो इसका सही आंसर होगा चेहरा। इंटरनेट की शुरुआत इनमें से किस दशक में हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1970 में। 22वां क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट के विकास का कार्य इनमें से किस वैज्ञानिक ने शुरू किया था? तो इसका सही आंसर होगा क्लीन रॉक ने। 23वां क्वेश्चन देखते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जब हम फाइल को डिलीट करते हैं तो वह इनमें से कहाँ पर जाती है? तो इसका सही आंसर है रिसाइकल बिन। 24वां क्वेश्चन देखते हैं, डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बनाने के लिए माउस के राइट बटन मेन्यू के किस कमांड को प्रयोग करते हैं? तो इसका डी ऑप्शन सही होगा न्यू कमांड। 25वां क्वेश्चन देखते हैं, विंडोज़ की डिस्प्ले प्रॉपर्टी को बदलने के लिए निम्न में से किस कंट्रोल पैनल के किस विकल्प का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा डिस्प्ले थीम। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में आज इतना ही। अगर वीडियो आपको सही लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।